अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। ठीक है। हमारी पहली एग्जांपल है 9/7। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम करेंगे डिवाइड। ठीक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर है 9। तो जो बड़ा नंबर होगा वो हम लिख देंगे अंदर और जो छोटा नंबर होगा वो हम लिख देंगे बाहर। ठीक है। तो जो नंबर हम लिखते हैं बाहर उसका हम टेबल पढ़ते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या नंबर है? 7। हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 के टेबल में हम देखेंगे कि 9 कब आता है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। आप 7 के टेबल में तो 9 नहीं आता। जब कोई नंबर किसी टेबल में नहीं आता तो हम उससे फिर छोटा नंबर देखते हैं। तो अब हमने देखना है कि 9 से छोटा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। तो 7 1 ज़ा 7 ही है जो 9 से छोटा है और 7 के टेबल में भी आता है। तो 7 के टेबल में 7 ही है जो 9 से छोटा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 1 ज़ा 7 हमारे पास आता है। ठीक है। तो 9 में से अब हम 7 माइनस करेंगे। 9 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 2 बच गए। तो देखिए हमारा क्वोशंट क्या आ गया? 1 आ गया। डिवाइज़र हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। 2 हमारा क्या है? रिमाइंडर। ये 1 हमारा क्या है? क्वोशंट। और 7 हमारा क्या है? डिवाइज़र। ठीक है। तो अब हमने जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? जो नंबर हमारे नीचे बच जाता है, जब हम माइनस करते हैं और जो नीचे नंबर बच जाता है ना, उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं ऐसे। 2 हमारा ऊपर आ गया। ठीक है। जो भी नंबर होगा रिमाइंडर में वो हम ऊपर लिख देंगे। सही है। अब हमारा जो आंसर है 1, जो हमारा क्वोशंट है, उसको हम लिख देंगे यहाँ साइड पर। ठीक है। और जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम लिख देंगे नीचे। तो 1 2/7 हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। ठीक है। 9/7 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2/7 आ जाएगा। ठीक है। तो 1 2/7 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 28 डिवाइडेड बाय 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है कि सबसे पहले हमने गाड़ी बनानी है और जो नंबर बड़ा होगा वो हम अंदर लिख देंगे। तो 28 बड़ा है और 5 हम बाहर लिख देंगे क्योंकि 5 छोटा है। तो जो नंबर छोटा होगा वो बाहर लिख देंगे और जो नंबर बाहर होता है उसका हम टेबल पढ़ते हैं। तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 के टेबल में हम देखेंगे कि 2 कब आता है। तो 2 छोटा है, 2 5 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? इस 8 को भी 2 के साथ पढ़ेंगे। ये हो गया 28। तो 5 के टेबल में 28 कब आता है हमने देखना है। तो 5 के टेबल में 28 नहीं आता, लेकिन 28 से छोटा नंबर आता है, वो है 25। ठीक है। जब कोई नंबर टेबल में ना आता हो तो हमने क्या करना होता है कि हमने उससे छोटा नंबर देखना होता है। तो 28 से छोटा 25 जो कि 5 के टेबल में आता है, कब आता है? 5 पर आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 5 ज़ा क्या आता है? 25 आता है। ठीक है। अब हम कर लेंगे माइनस। तो 8 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास 3 बच गए और 2 में से 2 माइनस किए तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। 3 हमारा क्या है? रिमाइंडर। 5 हमारा क्या है? क्वोशंट। और यहाँ पर 5 हमारा क्या है? डिवाइज़र। ठीक है। क्वोशंट हमारा क्या है? 5। ये वाला 5 ये हमारा क्या है? क्वोशंट। 3 हमारा क्या है? रिमाइंडर। और जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है? 5। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 5 और 5। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं। जो हमारे नीचे नंबर बच जाता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 3 हम लिख देंगे। ठीक है। और जो हमारा क्वोशंट है 5 उसको हम यहाँ साइड पर लिख देंगे और जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम लिख देंगे नीचे। ठीक है। ऊपर क्या आता है? रिमाइंडर। नीचे क्या आता है? डिवाइज़र। साइड पर क्या आता है? क्वोशंट। ठीक है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये हमारा नीचे वाला नंबर क्या है? डिवाइज़र। और जो साइड पर नंबर है वो क्या है? क्वोशंट है। ठीक है। तो हमारी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 28/5, उसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 53/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा 53/5 हमारा आंसर है। मैं नीचे लिख देती हूँ अलग से। 53/5 हमारा आंसर है। ठीक है।
हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 11/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल सेम वही स्टेप होंगे, हमने गाड़ी बनानी है, बड़ा नंबर अंदर आ जाएगा, छोटा नंबर बाहर आ जाएगा। तो हमने देखना है 5 की टेबल में 1 कब आता है, तो 1 तो 5 से छोटा है इसलिए 5 की टेबल में नहीं आता। तो अब हमने इस 1 को भी साथ पढ़ लेना। अब ये हो गया 11, तो 5 की टेबल में 11 कब आता है हमने ये देखना है। तो 5 की टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन अब 11 से छोटा नंबर हमने देखना है जो 5 की टेबल में आता हो। तो 10 जो है वो 11 से छोटा है और 5 की टेबल में भी आता है। तो 5 2 ज़ा 10 आता है, हम लिख देंगे 2, हम यहाँ पर लिख देंगे। 5 2 ज़ा क्या आता है 10 आता है। अब हम करेंगे माइनस, 11 में से हमने 10 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 1 बच गया। ठीक है, नीचे वाला नंबर जो हमारे पास बच जाता है माइनस करके वो क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो नंबर होता है वो क्या होता है क्वोशंट, और ये हमारा होता है डिवाइज़र। ठीक है, 5 हमारा डिवाइज़र, 2 हमारा क्वोशंट और 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि जो हमारा रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर, और जो हमारा क्वोशंट है वो आ जाएगा साइड पर, और जो हमारा डिवाइज़र है 5 वो हम लिख देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 2/1/5। 11/5 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमने 11/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2/1/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने अपना तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।